हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉमी टुडे। मैं शिवांगी आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे DIY वर्कशीट आइडियाज़ जो अगर आपका बच्चा प्री नर्सरी या प्ले ग्रुप में है या फिर वो 2 से 3 साल के एज ग्रुप में बिलोंग करता है तो ये वर्कशीट आप उसको घर पे आराम से बना के डेली बेसिस पे दे सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वर्कशीट है हमारी मैच द आइडेंटिकल शेप्स की। इसमें हमने एक कॉलम में कुछ शेप्स बना लिए हैं और सेकेंड कॉलम में वही शेप्स रैंडम ऑर्डर पे बनाए हैं। इसमें बच्चे को सेम शेप्स को मैच करना है। इस वर्कशीट से बच्चे का सेम और डिफरेंट का कंसेप्ट क्लियर होता है। हमें उसको ये बताना है कि दिस इज ट्रायंगल और उसको फिर सेकेंड कॉलम में ट्रायंगल को ढूंढना है, फिर वो उसको उससे मैच करेगा। इसी तरीके से हमें सर्कल, पेंटागन, स्क्वायर और बाकी सारे शेप्स को भी बच्चे को मैच करवाना है। उसी तरीके से हमारी ये सेकेंड वर्कशीट है मैच द सेम कलर्स की। इसमें हमने एक कॉलम में कुछ सेट नंबर ऑफ कलर्स बना लिए हैं और सेकेंड कॉलम में वही सेट नंबर ऑफ कलर्स रैंडम ऑर्डर में बनाए हैं। अगर आपका बच्चा कलर्स में अभी भी कंफ्यूज होता है तो आप इस तरीके की वर्कशीट्स उसको बना के दे सकते हैं। इससे उसकी कलर आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। जैसे हम उसके साथ में बैठकर उसको बताएंगे कि दिस इज अ पिंक सर्कल, फाइंड पिंक इन दिस कॉलम, तो बच्चा देखेगा कि वेयर इज पिंक, वेयर इज पिंक, फिर वो उसको दिखेगा कि दिस इज पिंक, फिर वो इससे इसको मैच करेगा। थर्ड वर्कशीट है हमारी फाइंड द ऑड वन। इसमें हमने एक रो में 4 ट्रायंगल्स बनाए हैं और बीच में एक सर्कल बनाया है। अब इसमें बच्चे को ढूंढना है कि उसमें कौन सा शेप है जो अलग है। इसमें बच्चा देखेगा कि दिस इज सर्कल, बाकी 4 तो हमारे ट्रायंगल्स है लेकिन ये सर्कल है तो दिस इज डिफरेंट। वो इसको आप सर्कल करने को कहिए या क्रॉस करने को कहिए या कलर करने को कहिए, जो बच्चे के लिए इजी हो। आप 2 से 3 साल का बच्चा सर्कल करने में उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है तो आप उसको कलर करने को कह सकते हैं। उसी तरीके के ये और एक्सरसाइजेज हैं जैसे इसमें स्टार बने हैं, 4 स्टार्स हैं, एक मैंने मून बनाया हुआ है। इस तरीके की वर्कशीट्स आप बच्चे को देंगे तो उसको शेप्स को आइडेंटिफाई करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरीके की फाइंड द ऑड वन आउट वर्कशीट है ये भी। इसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, जैसे ये 3 रॉकेट्स बनाए हैं और एक ये बीच में कार है, तो इसमें बच्चे को ऑड वन आउट फाइंड करना है। ये सब रियल वर्कशीट्स हैं। मेरी डॉटर जब 2-2.5 साल की थी तब मैंने उसके लिए ये वर्कशीट्स बनाई थी और तुरंत तो नहीं बट थोड़ा सा उसको टाइम लगा, फिर धीरे धीरे वो ये इस तरीके की वर्कशीट्स करने लगी। तो इस तरीके के आप ऑब्जेक्ट्स बना के उसको दे सकते हैं बच्चे को। अब ये देखिए, ये भी ऑड वन आउट की वर्कशीट है। उसमें ऑब्जेक्ट सेम है, बस हमने थोड़ा सा डिजाइन डिफरेंट कर दी है। जैसे इसमें 3 बटरफ्लाईज हैं जिनकी विंग्स में हमने डॉट्स लगाए हैं, एक में नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि है तो चारों बटरफ्लाई, तो फिर इसमें ऑड क्या है। थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, 2 से 3 मिनट अगर वो ले रहा है इट्स परफेक्टली फाइन। आपको उसको फोर्स नहीं करना है या उसको खुद से भी नहीं बताना है। जब बच्चा आपसे बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता है इसमें ऑड वन आउट क्या है, फिर आप उसको बताइए और ये क्यों ऑड वन आउट है ये भी आप उसको बताइए। नेक्स्ट 4 जो एक्सरसाइजेज है फिर वो अपने आप कर लेगा। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी फाइंड द टॉलेस्ट वन। इस वर्कशीट से हम बच्चे को ऑपोजिट्स टॉल और शॉर्ट का डिफरेंस बताते हैं। आप पहले उसको बताइए कि टॉल और शॉर्ट का मीनिंग क्या होता है, फिर इस तरीके की वर्कशीट उसको बना के दीजिए कि उसको इसमें से टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है या क्रॉस करना है या कलर करना है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि फाइंड द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके की वर्कशीट आप उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी मैच द हाफ्स। इसमें मैंने एक कॉलम में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं जिसकी मैंने हाफ इमेज इस साइड बनाई है और हाफ इमेज इस साइड बनाई है। तो बच्चे को इसको दोनों को आपस में मैच करना है। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी मैच द पेरेंट्स टू द बेबीज। इसमें हमने यहाँ पर देखिए एलिफेंट बनाया है और यहाँ पर वही एलिफेंट बस छोटे साइज में बनाया है। तो इसमें हम बच्चे को सेम और डिफरेंट का कंसेप्ट फिर से क्लियर करा रहे हैं कि एलिफेंट का बेबी है तो वो एलिफेंट से ही मैच होगा जाके। उसी तरीके से मैचिंग की ये भी वर्कशीट है क्लोथिंग मैच।
इसमें आप अलग अलग तरीके की ड्रेसेस आप एक तरफ बना सकते हैं और वही ड्रेसेस आप रैंडम ऑर्डर पे दूसरे कॉलम में बना सकते हैं, फिर बच्चे को मैच करने के लिए चाहिए। ये वर्कशीट है हमारी पैटर्न्स की। इस तरीके की वर्कशीट जब आप बच्चे को देते हैं तो उसकी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये वर्कशीट्स बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे के लिए पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना और उनको मैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसको थोड़ा सा ब्रेन एक्सरसाइज लगेगी इसको करने में। इस देखिए ये हमने स्लैंटिंग लाइन की वर्क पैटर्न बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी स्लैंटिंग लाइन का ही पैटर्न बनाया है। तो छोटा बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि दिस इज ऑल्सो स्लैंटिंग लाइन, दिस इज ऑल्सो स्लैंटिंग लाइन, तो फिर उसको ध्यान आएगा कि नहीं दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, फिर वो उसको सेम पैटर्न से मैच कर सकता है। जिससे बच्चा लेफ्ट और राइट स्लैंटिंग लाइंस में कंफ्यूज हो सकता है, इस तरीके के पैटर्न में कंफ्यूज हो सकता है। तो बच्चे को टाइम लेने दीजिए, उसको आराम से करने दीजिए। अगर वो पहली बार में नहीं भी कर पा रहा है तो इट्स फाइन, उसको धीरे धीरे हैबिट होगी तो वो समझने लगेगा और वो अपने आप करने लगेगा। ये वर्कशीट है हमारी वेदर की। इसमें हम बच्चे को वेदर के बारे में भी नॉलेज दे रहे हैं। जैसे ये सनी है, सन निकला हुआ है, सनी वेदर होगा तो ये सन से ही मैच होगा। ये क्लाउडी वेदर है तो ये क्लाउड से मैच होगा। सेम मैंने वही इमेजेस बनाई है, मैंने कुछ अलग नहीं बनाया इसमें कि मैंने क्लाउड्स हैं तो फिर रेन हो रही है तो मैं अम्ब्रेला बना दूं। सेम इमेजेस मैंने बनाई हुई हैं। अभी बच्चे को थोड़ा सा हमें टाइम देना है कि उसको रेन हो रही है तो हमें अम्ब्रेला लेके जाना है, ये चीज समझाने के लिए हम सेम इमेजेस बना के भी उसको देंगे तो वो उसको आराम से कर लेगा। और इसमें हम उसको वेदर की आइडेंटिफिकेशन भी करा सकते हैं कि दिस इज सनी वेदर, क्लाउड्स होते हैं तो उससे हम क्लाउडी कहते हैं, बारिश हो रही होती है तो फिर हम रेनी कहते हैं, और बहुत तेज हवा चल रही होती है तो हम उसको विंडी कहते हैं, और जब स्नो हो रही होती है तो हम उसको स्नोवी कहते हैं। फिर जब बच्चे को हम अल्फाबेट का रिकॉग्निशन और उसके ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड समझा चुके होते हैं तो हम इस तरीके की वर्कशीट बच्चे को बना के दे सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने कुछ अल्फाबेट्स लिए हैं और यहाँ पे कुछ इमेजेस बना दी हैं जो इन्हीं से रिलेटेड हैं, कुछ रैंडम ऑर्डर में। तो ई का, जैसे ई से मैंने बनाया हुआ है एलिफेंट, और सी से मैंने बनाई हुई है काऊ। आप कैट बना सकते हैं, ई फॉर एग भी बना सकते हैं। आप अलग अलग तरीके की इमेजेस बच्चे को दीजिए डेली बेसिस पे, इससे बच्चे की वो कैप भी बिल्ड होगी और उसको प्रैक्टिस भी अच्छी आएगी। सेम अल्फाबेट्स की ये भी वर्कशीट है। मैंने टी फॉर ट्रेन बनाया है, इसमें एस फॉर सन बनाया है। आप धीरे धीरे ऑब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने बच्चे को टी फॉर टाइगर सिखाया है तो हम टी फॉर ट्रेन भी होता है, टी फॉर टॉय होता है। जैसे हमने बच्चे को एन फॉर नोज सिखाया है तो एन फॉर नेस्ट भी होता है। इस तरीके की चीजें आप बच्चे को बता सकते हैं। सेम ये भी वही वर्कशीट है। इसमें बच्चे को एक तरफ ऑब्जेक्ट बना हुआ है और कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं, बच्चे को सर्कल करना है कि ये ऑब्जेक्ट्स किस अल्फाबेट से रिलेटेड होता है। जैसे इसमें मैंने सन बनाया हुआ है और ये 3 अल्फाबेट्स मैंने दिए हैं तो मेरी डॉटर ने इसमें सर्कल किया है कि एस फॉर सन होता है। उसी तरीके से डी फॉर डॉग होता है, एच फॉर हेलीकॉप्टर होता है, ओ फॉर ऑक्टोपस होता है और एम फॉर मैंगो होता है। अल्फाबेट प्रैक्टिस के लिए आप इस तरीके की वर्कशीट भी बच्चे को बना के दे सकते हैं। इसमें मैंने सर्कल लेटर जी लिखा हुआ है और कुछ रैंडम अल्फाबेट्स लिख दिए हैं इंक्लूडिंग जी। इसमें बच्चे को ढूंढना है कि जी कहाँ पर है और उसको सर्कल करना है या कलर करना है। सेम वही एक्सरसाइज मैंने लेटर पी के साथ दी है। उसी तरीके से ये हमारी हिंदी की वर्कशीट है जिसमें हम बच्चे को शुरुआत में हम उनको अ से अ तक ही सिखाएंगे, एकदम से हम उनको ज्ञ तक नहीं सिखाएंगे, वरना बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, हम बच्चे को एक साथ सिखाने लगते हैं। हम ABCD भी सिखा रहे हैं, 1 2 3 4 भी सिखा रहे हैं, छोटा बड़ा भी सिखा रहे हैं, शेप सिखा रहे हैं, कलर सिखा रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ एक साथ सिखा रहे हैं। इस तरीके से नहीं चलना है। जब बच्चा छोटा आ बड़ा आ इस तरीके के स्वर को आइडेंटिफाई करने लगे और उसको पता हो कि इससे क्या होता है, जैसे छोटा आ से अनार होता है, बड़ा आ से आम होता है, तो आप इस तरीके की मैचिंग वर्कशीट्स हिंदी में भी बना के उसको दे सकते हैं। अब हमारे साथ प्रॉब्लम आती है कि हम वर्कशीट्स तो बना रहे हैं लेकिन हम कितनी वर्कशीट्स बनाएं। हम बहुत सारी वर्कशीट्स हमें बनानी पड़ती हैं डेली बेसिस पे। अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो हम 8 से 10 वर्कशीट्स मैचिंग की सब कुछ मिला के इतनी वर्कशीट्स हम बच्चे को दे रहे हैं, तो क्या हम रोज 8 से 10 वर्कशीट्स बना सकते हैं?
तो उसके लिए आप क्या करिए, आप कुछ सेट नंबर ऑफ वर्कशीट्स बना लीजिए। जैसे मैचिंग की 5-6 वर्कशीट्स बना ली आपने, अल्फ़ाबेट मैचिंग की 5-6 बना ली, तो टॉलेस्ट वन की 3-4 बना ली। इस तरीके की वर्कशीट्स आप बना लीजिए और फिर उनको डेली बेसिस पे रोटेट करके बच्चे को दीजिए। आप इस तरीके का फोल्डर परचेज कर सकते हैं। इसमें देखिए मैंने ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर वर्कशीट को डाला है, ट्रेसिंग शीट को डाला है। फिर आप बच्चे को इस तरीके का मार्कर दीजिए। आप उनको कलर्ड मार्कर भी दे सकते हैं, जो थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट आएगा कि मेरे को ये क्या मिल रहा है, मैं इससे करूं। उसके बाद आप बच्चे को कहिए कि वो इसके ऊपर ही इसको ट्रेस करे। जैसे मैंने ये देखिए ये इसके ऊपर ट्रेस किया है। उसके बाद जब बच्चा इसको पूरा फिनिश कर ले, फिर आप उसको आसानी से वाइप कर सकते हैं। आप इसको ड्राई वाइप भी कर सकते हैं या किसी छोटा सा वॉश क्लॉथ लेके उसको वेट करके उससे भी यूज कर सकते हैं। अब आपकी वर्कशीट बिल्कुल साफ है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। आप इस वर्कशीट को रोटेट करके आफ्टर 10-15 डेज फिर से बच्चे को दे सकते हैं। मैचिंग वर्कशीट्स, लॉजिकल थिंकिंग वर्कशीट्स और फाइंड द टॉलेस्ट वन, अल्फाबेट रिकॉग्निशन वर्कशीट्स, इस तरीके की वर्कशीट्स के साथ साथ हमें बच्चे को ट्रेसिंग भी कंटिन्यू रखनी है। उसको पैटर्न्स की, स्लीपिंग लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन्स और कर्व्स की ट्रेसिंग हमें कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि जब बच्चा 3+ ईयर्स का हो जाएगा फिर धीरे धीरे हम उसको अल्फाबेट ट्रेसिंग इंट्रोड्यूस कराएंगे। और इस तरीके के फोल्डर से क्या होता है कि हमारी वर्कशीट्स जो होती हैं वो बच्चा उसको फाड़ नहीं सकता है, उसको गंदा नहीं कर सकता है और इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर 10-15 डेज, जितना भी टाइम आपको लगता है कि आपके बच्चे को लगेगा इस वर्कशीट को भूल जाने में, उतना टाइम के बाद आप इसको रोटेट करके बच्चे को फिर से दे सकते हैं। मार्केट में कुछ शीट प्रोटेक्टर्स भी आते हैं जिसमें आप सेपरेट शीट को, सेपरेट वर्कशीट को सेपरेट शीट प्रोटेक्टर्स में रख सकते हैं और फिर उसको फाइल इन कर सकते हैं। मैंने अपनी डॉटर के लिए इस तरीके का फोल्डर ही प्रेफर किया है, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा इजी लगता है। इसके लिए मुझे अलग से फाइल लेने की और मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो भी वर्कशीट डालनी होती रही मैंने बस इसमें डाल दिया और जो उसमें से निकालनी है उसको मैंने एक अलग सेट उसका रखा हुआ था, उसमें मैंने अलग से उसको मिक्स कर दिया। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।